नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी मस्ट इंस्पायर्ड में। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। प्राचीन भारत में जब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के प्रकाश से संपूर्ण जगत को आलोकित कर रहे थे, तब उनके उपदेशों से प्रेरित होकर बहुत से लोग बौद्ध धर्म की शरण में आ गए। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि कई महिलाएं भी उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सत्य और धर्म के पथ पर मोड़ने लगी। मगध राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक स्त्री थी। वह बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। उसकी रुचि धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक चिंतन में अधिक थी, लेकिन समाज के नियमों के अनुसार स्त्रियों को वेद और शास्त्रों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि वह गृहस्थ जीवन अपनाए और विवाह कर ले, परंतु उसका हृदय भौतिक संसार के सुखों में नहीं रमता था। वह हमेशा सोचती, यदि यह संसार नश्वर है तो क्या सच में इसमें कोई स्थायी सुख है। एक दिन उसके नगर में गौतम बुद्ध आए। उनके शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जब उसने पहली बार बुद्ध को प्रवचन देते सुना तो उसके भीतर एक नई प्रेरणा जागी। उसने निश्चय किया कि वह भी अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलेगी और मोक्ष का मार्ग खोजेगी। किंतु उसका लिया गया निर्णय इतना सरल नहीं था। उसने अपने माता पिता से बुद्ध के शरण में जाने की इच्छा व्यक्त की तो घर में कोहराम मच गया। उसके पिता बोले, तू स्त्रियों के सन्यासिनी कैसे बन सकती है? हमारा तो तू कुल ही नष्ट कर देगी। माँ भी रोते हुए बोली, बेटी, स्त्रियों का धर्म अपने पति और परिवार की सेवा में है। परंतु उसका मन दृढ़ था। उसने घर छोड़ने का निश्चय किया और एक दिन रात को चुपचाप घर से निकल पड़ी। वह कई दिनों तक पैदल चलती रही। अंत में वह श्रावस्ती के जेतवन बिहार पहुंची, जहां बुद्ध का प्रवास था। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध के शिष्यों से विनय पूर्वक भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की। किंतु शुरू में संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं थी। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, स्त्रियां भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। यदि वे भी मुक्ति की अधिकारी हैं तो कृपया उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति दे। बुद्ध ने विचार किया और फिर कहा, यदि कोई स्त्री अपने संकल्प में दृढ़ है और अनुशासन का पालन कर सकती है तो वह संघ में प्रवेश पा सकती है। इस प्रकार अब स्त्रियां भी बुद्ध संघ में प्रवेश पाने लगीं।